चलो आज हम दूसरे टाइप के टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और ये आपका जो सेकेंड टाइप का टॉटोमेराइजेशन है ये है कैटाइनोट्रॉपिक और एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले मैं कहता हूँ अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमेराइजेशन। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अदर टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेशन, TAUTO मेराइजेशन, अदर टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमेराइजेशन में अगर हम बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये दो टाइप का होगा। एक का नाम होगा कैटाइनोटॉपिक, कैटाइनोटॉपिक टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन। और एक होगा आपका एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन। यहां ध्यान देना, एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, कैटाइनोट्रॉपिक या कैटाइनोटॉपिक टॉटोमेराइजेशन, एनाइनोटॉपिक टॉटोमेराइजेशन, एनाइनोटॉपिक टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन में आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ कैटायंस होता है। इसमें जो ट्रांसफर होगा वो कैटायन होगा। तो आप कहेंगे इसमें ट्रांसफर ऑफ कैटायन होगा। और ट्रांसफर ऑफ कैटायंस के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है। यहां पे कहेंगे कैटायंस में H+ और H+ को प्रोटॉन कहेंगे। ध्यान देना, एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां होगा ट्रांसफर ऑफ एनायन। ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ एनायन। और ट्रांसफर ऑफ एनायन जब होगा तो इसी को मैं दूसरे फॉर्म में रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन कहूंगा। इसको हम रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन भी कहेंगे। एनाइनोट्रॉपिक को आप कहना रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन, रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, अभी तक हमने जो टॉटोमेराइजेशन पढ़ाया है कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत किया है, बट एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया। और आज जो हम डिस्कस करेंगे एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और इसी का दूसरा नाम होगा रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन के बारे में, या आप कहेंगे इसका दूसरा नाम होगा एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन। और इसी को मैं कहूंगा रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन, रिंग चेन आप कहेंगे टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन किस कंडीशन में होगा। ध्यान देना, कोई अगर कंपाउंड आपको मिल जाए कि CH2 C डबल बॉन्ड O ये Cl, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH2 C डबल बॉन्ड O ये Cl अगर हो, अगर हम इसको टॉटोमेराइजेशन करा दें तो जब हम इसको टॉटोमेराइजेशन कराएंगे TAUTO टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन ये क्या होगा इसके बारे में मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। तो इसका सबसे पहले आप मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो CH2 C डबल बॉन्ड O ये Cl है, और यहां पे कहेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आप कहेंगे Cl। ये जो कंपाउंड है आप इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पे इस पूरे पार्ट को C डबल बॉन्ड O, यहां पे आप कहेंगे Cl। ध्यान देना, ये लोन पेयर है और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है। ये इस साइड खींच रहा है, ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर अपना यहाँ देगा और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आएंगे।
अगर ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आएंगे तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही कमी आया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के बाद ये होगा H2CO पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप कहेंगे Cl, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आप कहेंगे CH2 और इस पॉइंट पे कहेंगे और ये Cl, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया और ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये Cl उठ करके बाहर जाएगा। आप कहेंगे कि जब Cl उठ करके बाहर जाएंगे तो ये उठ करके इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बाउंड का फॉर्मेशन करेगा और जब बाउंड का फॉर्मेशन होगा तो ये आपका होगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन CH2, इस पॉइंट पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl। अब सुनना, ये जो Cl नेगेटिव चार्ज बाहर गया है ये रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये Cl है और ये Cl जो बाहर गया है ये Cl निगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा और ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे तो CH2 यहाँ पे कहना C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कहना C, ये Cl, ये Cl, ये ऐसा, ये बॉन्ड टूट करके जब इस पॉइंट पे आएंगे तो ये न्यूट्रल होगा, यहाँ पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा तो ये उठ करके यहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो आप कहना CH2C, यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड O, इस पॉइंट पे कहना CH2C और इस पॉइंट पे कहना ये आपका ऑक्सीजन, ये ऐसा, यहाँ पे Cl और Cl कह सकते हो। और इस टाइप के टॉटोमेराइजेशन को हम कहेंगे रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन, या आप कहेंगे इसका नाम होगा एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन इसलिए कहेंगे कि यहाँ क्लोरीन माइनस एनायंस के फॉर्म में ये बाहर गया है, फिर एनायंस इस पे अटैक किया है, पहले एनायंस बाहर गया फिर उस पे अटैक किया, तो इसको मैं कहूंगा एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन। इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ A। अब हम B के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, जब हम B के बारे में बातचीत करेंगे, B के बारे में जब हम बातचीत करें तो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं B और B में मैं कह रहा हूं कि CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है और यहीं पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे मैं अगर Cl ले लूं, ध्यान देना, हम यहां Cl भी ले सकते हैं, OH भी ले सकते हैं, हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, बट मैंने अभी Cl का यूज किया और इसको अगर हम टॉटोमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा। ध्यान देना, टॉटोमेराइजेशन अगर हम कराते हैं तो क्या होता है। ध्यान देना, इसमें टॉटोमेराइजेशन कराने के बाद ये होगा CH2C, यहां CH2, यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O और इस पॉइंट पे कहेंगे CH3 और इस पॉइंट पे आप कहेंगे यहां पे होगा ऑक्सीजन और यहां पे आपका होगा एक Cl, ये इस टाइप का होगा टॉटोमेराइजेशन। ये भी एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन का पार्ट है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे ये किस टाइप से हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है, इस पॉइंट पे आपका लोन पेयर है, लोन पेयर जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड उठ करके ऊपर आएंगे और जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो आप कहना कि CH2C डबल बॉन्ड O H, यहां C डबल बॉन्ड O CH3, इस पॉइंट पे कहना CH2 और इस पॉइंट पे CO पे निगेटिव चार्ज, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये Cl होगा। अब सुनोगे,
अब आप ऐसे भी कह सकते थे ये अगर इस पे अटैक हुआ तो ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान देना इस पॉइंट पे आपका लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो यहां पे डबल बाउंड कैरेक्टर होगा और डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। जब डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज्यादा होगी तो अगर ये इस पे अटैक करेगी तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि इस बाउंड को ब्रेक कर दे। पहले यहां डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान देना है, अब जैसे ही ये इस पे अटैक हुआ ये उठ करके बाहर आएगा और बाहर आएगा तो CH2, यहां पे कहना CH2, ये होगा C डबल बाउंड O और इस पॉइंट पे कहना C, ये डबल बाउंड O और यहां से C आपका बाहर जाएगा Cl नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट पे आपका CH3 है और इस पॉइंट से अब जब Cl बाहर गया तो यही Cl नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा और इस पॉइंट को ये न्यूट्रल करेगा। ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा C, यहाँ पे कहेंगे CH3, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कहेंगे CH2, C डबल बाउंड O, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे और इस पे Cl आ जाएंगे। आप पहले इतना को लिख लीजिए। ये भी आपका एनाइनोट्रोपिक टॉटोमेराइजेशन हुआ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनायंस हुआ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनायन। और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये एनाइनोट्रोपिक टॉटोमेराइजेशन हुआ। ध्यान देना, मैं इसी में एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इसमें मैं अगर ले लूं, थर्ड में अगर मैं बातचीत करूं, ये थर्ड अगर मैं कह दूं कि CH2 C डबल बाउंड OOH और इस पॉइंट पे कह दूं CH2 C डबल बाउंड OH, अगर मैं इसका टॉटोमेराइजेशन करा दूं, ध्यान देना, इसको अगर हम टॉटोमेराइजेशन करा दूं और टॉटोमेराइजेशन अगर करा दूं तो क्या होगा, तो टॉटोमेराइजेशन का हम मैकेनिज्म लिखेंगे। ध्यान देना, हम अगर मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे तो यहां पे कहना CH2 C डबल बाउंड O, ये OH और यहां पे होगा CH2 C डबल बाउंड O, ये OH। मैं इस OH को नीचे से उठा करके ऊपर कर दूं तो यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो। अब ये इस पे अगर अटैक होगा तो ये उठ करके ऊपर आएंगे, क्यों, क्योंकि यहां डबल बाउंड कैरेक्टर है। सबसे पहले यहां डबल बाउंड को सिंगल बाउंड में कन्वर्ट करेंगे तब इसको बाहर निकालेंगे। तो यहां पे आपका होगा CH2 CO पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे कहेंगे OH, ये आपका CH2 C डबल बाउंड OH, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान देना, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये OH है, अब ये इस पे जैसे ही अटैक करेगा ये आपका रिलीज होगा OH नेगेटिव चार्ज। अगर OH नेगेटिव चार्ज को आप रिलीज करते हो, OH नेगेटिव चार्ज को, तो यहां जो आपका कंपाउंड बनेगा ये होगा CH2 C डबल बाउंड O, यहां पे कहना ऑक्सीजन CH2, यहां पे कहना C डबल बाउंड O, यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां पे पॉजिटिव है, OH है। अब ये जो OH बाहर आपका निकला है यही OH नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज अगर इस पे अटैक करेगा ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे और फाइनली प्रोडक्ट बना देंगे CH2 डबल बाउंड O, यहां पे ऑक्सीजन CH2, यहां पे कहेंगे C, ये OH, यहां पे आप कहेंगे OH। इस टाइप का स्ट्रक्चर बने। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली अनस्टेबल है, कंप्लीटली अनस्टेबल। ये फिर कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा अगर हम हीट करेंगे तो ये आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। इसके बाद
मैं एक प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जिसमें आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। एक और 3 के बाद मैं एक और रिंग कंपाउंड के साथ में बातचीत कर लूं। ध्यान देना, रिंग कंपाउंड के साथ अगर मैं बातचीत करूं, रिंग कंपाउंड के साथ, तो मैं 4th में अगर मैं बातचीत करूं, ये रिंग कंपाउंड है, ये रिंग कंपाउंड, आप इसमें सर्किल भी दे सकते हो। और C डबल बाउंड O Cl, C डबल बाउंड O अगर मैं Cl दे दूं, ध्यान देना, अगर ये टॉटोमेराइजेशन होगा तो क्या होगा। ध्यान देना, इसको अगर टॉटोमेराइजेशन कराओगे, टॉटोमेराइजेशन, ध्यान देना, अगर टॉटोमेराइजेशन कराते हो तो ये आपका कन्वर्ट होगा इस पॉइंट पे डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड C डबल बाउंड O, यहां ऑक्सीजन का ना ये C, और इस पॉइंट पे Cl और इस पॉइंट पे Cl देना, ये आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसको मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा, मैकेनिज्म पहले 2 कंपाउंड में बता चुका हूं, उसको थोड़ा सा देख लेना। अभी हम बातचीत किए हैं एनाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन, अब हम बातचीत करेंगे कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन के बारे में। पहले इतना लिख लीजिए। अब यहां पे हम बातचीत करेंगे सेकेंड टाइप का टॉटोमेराइजेशन, कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन, जिसमें कैटाइंस का ट्रांसफर होगा, और वो भी एक रिंग चेन का पार्ट है, जिसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। बट उतना के बारे में हम डिटेल में बाद में बातचीत करेंगे। सिर्फ अभी हम देखेंगे रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन में, रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन में, टॉटोमेराइजेशन में, रिंग चेन टॉटोमेराइजेशन में हम देखेंगे कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन, कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन, ध्यान देना, कैटाइनोट्रॉपिक टॉटोमेराइजेशन में यहां पे आप कहेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज कन्वर्ट टू रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज, मींस आप कहेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर आपका क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। और आप लोग जानते होंगे कि ओपन स्ट्रक्चर से जब क्लोज स्ट्रक्चर में आएगा तो 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होगा। तो यहां जब भी बनेगा, हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर ओपन से क्लोज में जाएंगे तो आप 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग का ही फॉर्मेशन करेंगे, दूसरा तीसरा का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब सुनना, यहां पे मैं आपसे बातचीत करूंगा कि ओपन चेन ग्लूकोज स्ट्रक्चर कन्वर्ट टू रिंग स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना। इसमें ग्लूकोज का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा C6H12O6 के बारे में। और इसको अगर हम टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, टॉटोमेराइजेशन अगर कराते हैं तो ये भी आपका होगा C6H12O6। बट जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, और उधर अगर मैं बातचीत करूं तो वो क्लोज चेन, यहां पे आप कहेंगे कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। बट इसके बारे में बातचीत करो तो ये रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब सुनना, अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें C डबल बाउंड OH मिलेंगे, यहां पे OH मिलेंगे, H मिलेंगे, इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, H मिलेंगे, ये OH H 1 2 3 4, यहां पे कहेंगे 5th,
और एक अगर मैं कार्बन दूं तो CH2OH। ध्यान देना, इसका जब आप टाउटोमेराइजेशन कराते हो, टाउटोमेराइजेशन, तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, और रिंग स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको बना करके भी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। आप कहेंगे कि ये होगा CH2OH HOH, यहां पे ध्यान देना, यहां पे OH HOH, और यहां पे कहेंगे OH, ये H। ध्यान देना, ये अल्फा है तो यहां पे कहेंगे H और ये OH में। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इससे ये कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले इतना को लिख लो। अभी हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म के बारे में। जब हम इसके मैकेनिज्म को देखना चाहेंगे, मैकेनिज्म में, तो यहां पे कहना C डबल बॉन्ड OH है, और इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, H मिलेंगे, ये OH, ये H, यहां OH H, और इस पॉइंट पे OH H, ये CH2OH मिलेंगे। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 और 6 C6, आप कहेंगे C6H, देखना 1 2 3 4 5 6 6 to 8 1 9 10 11 12 H12। ऑक्सीजन को भी देखते हैं तो 1 2 3 1 1 2 3 4 5, और यहां पे कहेंगे 6 तो O6। अब ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड O, ये मैं H के फॉर्म में लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, जैसे यहां कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, दूसरे के साथ बाउंड बनाएगा। जब ये बाउंड बनाएगा तो यहां होगा C, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज H, यहां पे कहेंगे OH H, यहां पे कहना OH H, यहां पे कहना OH, सुनना 1 2 3 4, यहां पे कहना ये ऑक्सीजन H, ये H, यहां H, CH2OH, ये ऐसा इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर इस पॉइंट पे अटैक करता है, ये उठ करके यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, जैसे ही यहां कमी आया एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, दूसरे के साथ बाउंड, इसी बाउंड को मैंने लंबा करके इस पॉइंट पे लिखा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और जब ये इस पे अटैक करता है तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव आया, अब यहां से H+ बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा तो ये न्यूट्रल, और यही H+ को ये होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड करेगा तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे OH आएगा और इस पॉइंट पे H मिलेंगे, यहां पे OH H, ये कहना OH H, ये OH H, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन कहोगे, ये H CH2OH। ध्यान दोगे। इसके बारे में बातचीत करूं, थोड़ा सा मैं कार्बन को काउंट कर दूं। कार्बन ये 1 2 3 4 5, ये 6, यहां बातचीत करोगे 1 2 3 4, यहां आप कहना 5, ये 6, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान देना, अगर मैं टोटल इस रिंग के बारे में कंसीडर करूं, इस रिंग के बारे में, तो ध्यान देना ये 1, ये कार्बन 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन है
तो आप कहेंगे ये जो रिंग बना रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं। ये जो रिंग बना रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं। अब 6 मेंबर रिंग जो बना रहे हैं इसको हम प्रोजेक्ट कैसे करूं? तो ध्यान देना, ऑक्सीजन यहां पे कहेंगे ये ऐसा, फर्स्ट कार्बन में OH इस साइड है तो आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्फ, ध्यान देना इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा के बारे में बातचीत करूं तो OH ऊपर आएगा, यहां पे H कहेंगे और इस पॉइंट पे कहेंगे CH2OH, ये H यहां पे कहना HOH, यहां पे कहना कि OH H, ये H और ये OH ऐसा। अब सुनोगे पहला जो स्ट्रक्चर, ये ध्यान देना ये अभी एस्मेटिक नहीं है, एस्मेटिक के बारे में हम बाद में बातचीत करते हैं। अगर इसको मैं इस साइड रखता तो H इधर, तो उस कंडीशन में OH आपका नीचे आ जाता, बट अभी OH ऊपर नीचे से मतलब नहीं। हम कहेंगे कि फर्स्ट में OH और H है, सेकेंड में OH H है, OH और H है, थर्ड में OH और H है, OH H, फोर्थ में OH H है और 5 में ध्यान देना HCH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हुआ। यहां आप कहेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, आप कहेंगे ग्लूकोज, ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होगा। पहले इतना को आप लिख लो। और ये जो टॉटोमेराइजेशन हुआ इसमें ध्यान देना, पहले यहां से H+ बाहर गया, यहीं पे H+ ऐड हुआ, तो H+ का हटना और H+ का जुटना, ये केटाइनोट्रोपिक टॉटोमेराइजेशन हुआ। पहले इतना को लिख लो। चलो इतना को लिख लिया। अब यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में देता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड इन टॉटोमेराइजेशन। मतलब आप कहेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज, DEAU, ड्यूटेरियम, DEAU, टेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आज हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे आप कहेंगे कि अगर कोई भी कीटो या इनॉल फॉर्म है, यहां पे H, और इसका रिएक्शन करा देता हूं OD, और यहां पे मैं D2O के साथ, तो हाउ मेनी ड्यूटेरियम्स आयंस एक्सचेंज बाय दिस रिएक्शन। और यहां मैं पूछ लूं कि हाउ मेनी ड्यूटेरियम, DEAU, यूटेरियम एक्सचेंज by this reaction, ध्यान देना ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में हम बाउंड एनर्जी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा, बाद में दूसरे के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं यहां बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि C के साथ अगर कोई H हो, C के साथ कोई D हो और C के साथ कोई T हो। ध्यान देना, ये C के साथ H, C के साथ D और C के साथ T, मतलब H, D और T, ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स के फॉर्म में हैं। और आप कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो आप कहेंगे ये इस फॉर्म में है तीनों, और आप कहेंगे ये आपके तीनों आइसोटोप्स हैं,
आइसोटोप्स। और जब आइसोटोप्स हैं तो इसमें अगर मैं बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूं, बाउंड एनर्जी के बारे में, तो कहना CH लेस देन CD लेस देन CT। मीन्स आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी जो सबसे ज्यादा होगा C और T के बीच होगा, और C और T अगर कहीं बाउंडेड है तो वो बाउंड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यहां तक कि CD के बारे में भी बातचीत करूं तो CD बाउंड ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ अगर बाउंड ब्रेक होता है तो CH ही बाउंड ब्रेक होता है। तो जब भी आप इसको तोड़ोगे तो CH बाउंड रिएक्शन में ब्रेक हो सकता है, CD और CT रूम टेम्परेचर पे आपका ब्रेक नहीं होगा। तो पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा, ये एक्सचेंज कैसे होता है जब रिएक्शन होती है। तो पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, इसका जो दूसरा पार्ट है मैकेनिज्म है, ध्यान देना मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना CH3 C डबल बाउंड O, ये H है, इसको OD और D2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये क्या होगा। ध्यान देना, इसके जब मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो OD ये आपका बेस है, और बेस अच्छे बेस में से आते हैं जो OH से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। तो OD आप कहेंगे OD इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इज ए आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा पोजीशन एसिडिक होगा। अगर एसिडिक होगा तो आप कहना CH2H, यहां पे कहना C डबल बाउंड OH, और OD जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, ये उठ करके यहां, और इस पॉइंट पे आएंगे तो CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे कहना C डबल बाउंड OH, और जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा यहां HOD ये बाहर चला जाएगा, HOD बाहर, और ये इनोलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देना, ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये चला जाएगा हायर पे, ये उठ करके यहां, और यहां पे आता है तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, तो CH2 डबल बाउंड C, O पे नेगेटिव चार्ज, यहां H मिलेंगे इस टाइप से। जब यहां पे H आ गए तो यहां रिएक्शन में है DOD। अब सुनना कि जैसे ही यहां पे DOD है तो आप कहेंगे कि ये इस पे अटैक करेगा, और ये उठ करके इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको, एक्चुअली होता इसी टाइप से है, बट मैं एक आपको शॉर्ट रूट बता देता हूं। शॉर्ट रूट है इसी का सॉल्यूशन कि CH2 नेगेटिव, यहां पे डबल बाउंड है, CO पे नेगेटिव चार्ज है, H है, तो ये रेजोनेंस में आएगा, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, तो आप कहेंगे कि CH2 नेगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O, ये H। मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पे भी रह सकता है और इस पॉइंट पे भी रह सकता है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बातचीत करूं तो कार्बन इज हायर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। मीन्स कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो अब आप कहेंगे कि यहां जो CH2 नेगेटिव चार्ज है ये DOD पे अटैक कर जाएगा, DOD पे, और इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड को बाहर करेगा, और यहां बनेगा CH2 और ये D, और यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड OH। मीन्स इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं तो आप कहेंगे CH2D और C डबल बाउंड OH। ध्यान देना, आप कहेंगे कि इस रिएक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एक ही स्टेप में मैं रिएक्शन को अगर मैं देखूं, इस रिएक्शन को एक ही स्टेप में, तो सॉल्यूशन को मैं एक ही स्टेप में अगर लिखना चाहूंगा तो आप कहेंगे कि CH3 C डबल बाउंड OH, और इसको OD नेगेटिव चार्ज D2O के साथ अगर रिएक्शन करा देते हो, D2O के साथ, तो जब रिएक्शन करते हो तो फाइनली प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, ये वाला। तो आप कहेंगे कि इसका जो अल्फा पोजीशन है यहां से एक H हटेगा और यहां पे D आएगा, तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा CH2D
और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कहेंगे। ध्यान देना, ये रिएक्शन तब तक आगे मूव करते रहेगा जब तक इसके अल्फा पे हाइड्रोजन दिखाई दे। तो जब तब तक यहां ध्यान देना, इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक डी अटैच होगा, मतलब अगर इस पूरे पे एक बार अगर OD D2O रिएक्शन करता है तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, D आएगा। सेम अब ये जो बना है यहां CH2 और D, और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर मैं फिर OD और D2O के साथ अगर रिएक्शन करा दूं तो इस पॉइंट का एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर से D आएगा, तो कहना DCD C डबल बॉन्ड OH, और फिर से ध्यान से देखना, तो C D यहां पे है D और इस पॉइंट पे H है, C डबल बॉन्ड OH, आप कहेंगे DOD या आप कहेंगे OD निगेटिव चार्ज, और D2O के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये होगा CD, यहां पे D C डबल बॉन्ड OH। आप सुनना, क्या इसके बाद रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसी रिएक्शन को सिंप्लीफाई वर्जन में लिखेंगे। तो ध्यान देना कि अगर C के साथ यहां पे 3D है, यहां D, ये D और D, और इस पॉइंट पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे H है, अगर OD इस पे रिएक्शन करता है तो इस हाइड्रोजन को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि OD का बाउंड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से ये खींच नहीं पाएगा, तो इनोलेट नहीं बनेगा और फिर से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन यहीं पे ब्रेक हो गया। अब तीनों रिएक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, इस सिंप्लीफाई को, तो ये इसके साथ कैंसिल करा देता हूं, इसको इसके साथ कैंसिल, और फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूं। ध्यान देना, इसका जब मैं फाइनल प्रोडक्ट इस पॉइंट पे अगर लिखूंगा तो आखिर क्या होगा, ध्यान दोगे। सबसे पहले है CH3 C डबल बॉन्ड OH, आप कहना CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ध्यान देना OD मीन्स आप कहेंगे 3OD निगेटिव चार्ज, और 3D2O के साथ रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो यहां पे कहेंगे CDD और D C डबल बॉन्ड O, ये H के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स यहां जो रिप्लेसेबल D हैं, हाइड्रोजन हैं, वो आपके 3 हैं। आप कहेंगे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड के एडजेसेंट पोजीशन पे जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे रिप्लेसेबल होंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो यहां फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये CD3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां आप कहेंगे कि हम 3 मोल्स OD और यहां पे 3 मोल्स D2O लेंगे, तभी आपका ये इसमें कन्वर्ट होगा। पहले इतना को लिख लो। तो चलो, इससे रिलेटेड अब मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं। अब ध्यान देना, इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और इसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम रिप्लेस्ड कर सकता है। तो ध्यान दोगे, अगर मैं पहला कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और OD और यहां पे D2O के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि यहां जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं कितने हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा और अल्फा, आप कहना 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब इसमें 6 रिप्लेस्ड हो सकता है।
और 6 रिप्लेस्ड होने के बाद यहां जो प्रोडक्ट होगा, यहां मैं प्रोडक्ट के भी बारे में बातचीत कर दूं तो CD3 होगा, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 होगा, ये CD3 बनेगा। ये यहां के भी 3 हाइड्रोजन जाएंगे, इधर के भी 3 हाइड्रोजन जाएंगे। फोर्थ के बारे में बातचीत करूं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H है, यहां पे OD D2O के साथ रिएक्शन। फोर्थ में ये 2 के बाद 3 फोर्थ CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं OD निगेटिव चार्ज D2O दे दूं। और 5 के बारे में बातचीत करूं कि CH3 CH3 यहां CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे कह दूं कि OD निगेटिव चार्ज D2O। अब मैं सारे के प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, इस कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा ये हुआ, तो यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होंगे, और यहां से ये भी अल्फा है तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होंगे। बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि बीटा का हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा। और इसमें कहेंगे कि ये अल्फा है, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां रिप्लेस होने वाली बात नहीं है, मीन्स यहां पे कहेंगे नॉट रिएक्शन, नॉट रिएक्शन। और इसमें अगर कहोगे तो CH3 CD, यहां पे कहना CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, आप कहना 1 मिलेगा। और ध्यान देना, इसमें जब प्रोडक्ट बनाओगे तो ये बनेंगे CH3 CD2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आप कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पे आपके 2 मिलेंगे। इतना लिखने के बाद मैं कुछ रिंग कंपाउंड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखूंगा, पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। हम 6 के बारे में बातचीत करेंगे। फाइव के बाद अगर हम 6 के बारे में बातचीत करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 OD माइनस D2O। 6 के बाद 7th में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां मैं कह रहा हूं कि OD निगेटिव चार्ज D2O। 7th के बाद 8 में अगर मैं रिंग कंपाउंड ले लूं, डबल बॉन्ड O OD माइनस D2O। 8 के बाद 9th के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहां OD माइनस D2O। 10th के बारे में बातचीत करूं, यहां पे अगर कह दूं डबल बॉन्ड O CH3 CH3 OD माइनस और D2O के बारे में बातचीत कर लूं, इतने के बारे में बातचीत करूं, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे और कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे। तो ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा देखना, अल्फा पे अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहे और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे उतने हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो यहां जो रिप्लेसेबल प्रोडक्ट होगा ये CH3 CD2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे कहना CD3। तो आप ध्यान देना, इसके 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, आप कहेंगे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इस पॉइंट पे आपको 5 मिलेंगे। इसी में अगर मैं बातचीत करूं कार्बोनाइल ग्रुप का, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया था, इसको मैंने हटा दिया, ये अल्फा है, ये भी अल्फा, इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे 3, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको 5 मिलेंगे। और 5 मिलेंगे तो यहां पे कहना CH3 CD, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CD3। इसके बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे कह देना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन,
आपको मिल रहे हैं 4। और ध्यान दोगे इसके बारे में जब बातचीत करोगे तो ये भी अल्फा है, ये भी इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन साइलेंट है, यहां भी 2 हाइड्रोजन साइलेंट। तो आप कहेंगे यहां जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये डी डी, यहां भी डी और डी, और यहां कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये आप कहेंगे 4, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 4। ध्यान देना इसके बारे में, इसका एडजेसेंट अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है, यहाँ पे 1, तो आप कहना इस पॉइंट पे 2 और इस पॉइंट पे 1 मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ 3 मिलेंगे। और अगर 3 मिलेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड O डी डी, यहाँ पे कहना D और एक CH3, और इस पॉइंट पे लिखना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ पे कहना 3। अब ध्यान देना इसमें इस कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा है। और अल्फा के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे भी एक हाइड्रोजन, इस पॉइंट पे भी एक हाइड्रोजन है, तो यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो आपको मिलेंगे, यहां पे कहना DCH3, यहां पे डबल बॉन्ड O D और आपके मिलेंगे CH3, और इस पॉइंट पे कहना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके 2 मिल रहे हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2। अब हम पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम बाईसाइक्लो के बारे में देख लेते हैं और कुछ स्पाइरो के बारे में देख लेते हैं। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना यहां पे फिर से मैं बातचीत करूंगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन इस टाइप का है, CH3 यहां पे कहेंगे CH3, ये CH3, और इस पॉइंट पे मैं कह दूं OD निगेटिव चार्ज D2O के साथ कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा। आप कहना कि यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 0 है, क्योंकि ध्यान देना ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, और यहां आप कहेंगे प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन नहीं होगा, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आप कहना 0। बट हर एक कंडीशन में आप अल्फा CH को देख करके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हो। जब आपको डिस्कस करनी है तो मैं कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में बातचीत कर दूं। यहां पे डबल बॉन्ड O, ये आपका डबल बॉन्ड O, ध्यान देना ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसको मैंने रिएक्शन कराया OD माइनस D2O के साथ। जब इसमें मैं अल्फा देखूं तो ये भी अल्फा है, ये पॉइंट कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट अल्फा, और यहां भी ये अल्फा, और इस पॉइंट पे आपके 2 हाइड्रोजन हैं, और इस पॉइंट पे आपके 1 हाइड्रोजन है। तो जब हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप जैसे ही लिखोगे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आप कहेंगे 3, तो जैसे ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 लिखा ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कहोगे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 लिखने के बाद रॉन्ग क्यों होता है। तो सबसे पहले इसका हम एक मैकेनिज्म देख लेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रॉन्ग क्यों है। तो यहां जो आपको जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, यहां मिलेगा डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे H ही रहेगा, और यहां पे कहना डबल बॉन्ड, ये D और D मिलेंगे। अब कहोगे कि सर यहां से क्यों नहीं, यहां भी तो अल्फा है, यहां से तो भी रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, ध्यान देना थोड़ा सा रिप्लेस करके ब्रेड्स रूल को देख लेता हूं। तो यहां आप कहेंगे इसका जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर इस हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, ये यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां H है, अगर OD माइनस इस हाइड्रोजन को होल्ड करता है तो ये उठ करके यहां पे आएंगे, और यहां पे आएंगे तो ये आप कहेंगे कि यहां पे निगेटिव चार्ज बनेंगे डबल बॉन्ड O। और मैंने आपको बताया है कि कहीं भी ब्रिज हेड पे निगेटिव चार्ज रहे तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा और इनोलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मीन्स आप कहेंगे कि ये उठ करके इधर आएगा, ये उठ करके इधर आएगा, तो यहां ये इस टाइप की पॉसिबिलिटी
यहां पे बन ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड ये अनस्टेबल, ध्यान देना, इनोलेट, ये तुम्हारा इनोलेट है, और जब ये इनोलेट है तो यहां पे डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे आया, और ब्रेड्स रूल कहता है कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल, मींस इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये जा नहीं सकता है, इसीलिए ऊपर ब्रिज हेड के पोजीशन से आप कहेंगे ड्यूटेरियम का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। पहले इतना को लिख लो, मींस यहां पे आप कहेंगे ब्रिज हेड से कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है, मींस यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही सिर्फ दो, ये दो है, ये आपका नहीं हो सकता है। पहले इतना को लिख लो। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान देना। यहीं अगर मैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं कि ये तेरा कुछ इस तरह का है, डबल बॉन्ड OCH3, और इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे कह दूं डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये CH3, यहां पे मैं कह दूं OD निगेटिव चार्ज, और यहां पे D2O के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो आप कहेंगे यहां जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे बनेगा D, ये CH3 डबल बॉन्ड O। अब सुनना, कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, बट ये नॉट इन्वॉल्व होता है टॉटोमेराइजेशन में और रेजोनेंस में, तो यहां रिप्लेसेबल, ध्यान देना, इस अल्फा से एक ही हाइड्रोजन है इस पॉइंट पे, मींस आप कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके 1 मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे OD निगेटिव चार्ज D2O के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां जो आपका बनेगा, यहां पे कहना कि इस कार्बोनाइल ग्रुप का ये अल्फा हुआ अल्फा, और इस अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, और ये आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सीधा कह देना यहां प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ कहेंगे कि ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, CH3, ये CH3, और यहां पे लिख लेंगे रेजोन, यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, RH मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पे 0 कहेंगे। अभी मैंने ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में बातचीत किया, और आपने देखा कि जितने भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन थे वो सारे रिप्लेसेबल थे, और रिप्लेसेबल होने के बाद वो प्रोडक्ट दे रहे थे। बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बाउंड एनर्जी ज्यादा होता है, वो आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो थोड़ा सा उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद बातचीत करूंगा। अब यहां पे मैंने लिया एक क्वेश्चन कि CH3, CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड OH, ऐसा दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम आयंस, या आपसे कह दे फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम आयंस। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको OD निगेटिव चार्ज D2O के साथ रिएक्शन करा दूं तो कितने हाइड्रोजन मैक्सिमम रिप्लेस्ड हो सकता है, सुनोगे। बहुत बच्चे यहां पे बोल देते हैं कि ये आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंजुगेट है, इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन। तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये 3 मिलेंगे, बट जैसे ही ये 3 लिखता है ये हो जाता है आपका रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग हो रहा है तो एक्चुअल में राइट क्या है, तो यहां जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है
इसका रियल आंसर जो अगर आप कहेंगे आंसर के बारे में, तो यहां होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 4, रिप्लेसेबल आप कहेंगे हाइड्रोजन आप कहेंगे 4 आंसर होगा, ध्यान देना। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में ये 4 होगा, तो ये कहां कहां से 4 मिलेंगे ये ध्यान से देखना। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, पहले इतना को आप लिख लो, इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इसका सॉल्यूशन अब सुनोगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन को डिटेल से डिस्कस कर दूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ H, C डबल बॉन्ड OH है, और इसको मैंने रिएक्शन कराया OD माइनस D2O के साथ, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखता हूं तो मैकेनिज्म कहेंगे कि OD ये जो है CH है, इस हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2s है। तो sp2s का बाउंड एनर्जी ज्यादा है, तो ये इसको खींच ही नहीं सकता है। ये खींचेगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड जिस पॉइंट पे कंजुगेट हो उसके एडजेसेंट का। ध्यान देना कि अगर मैं इस CH2H CH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड OH के बारे में बातचीत कर लूं, तो ध्यान देना ये OD माइनस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को खींचेगा, इसको उठा करके यहां देगा, तो ये होगा CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड OH में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर के इनोलेट का फॉर्मेशन यहां पे करेगा। तो इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये उठ करके यहां आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये बनेगा CH2 डबल बाउंड CH CH डबल बाउंड C O पे नेगेटिव चार्ज, ये H। अब ध्यान देना, अब इस नेगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करो। जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब सुनना, अगर मैं यहां DOD के बारे में बातचीत करूं, DOD, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये उठ करके यहां मींस यहां नेगेटिव चार्ज, और ये इस पे अटैक करेगा तो इसको उठा करके बाहर कर देगा। तो यहां जो स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बाउंड CH, यहां पे कहेंगे CH, यहां पे कहना D, C डबल बाउंड O, ये H। अब सुनना, एक D तो आ गया, फिर अगर मैं यहां पे OD नेगेटिव चार्ज ले लूं तो फिर से यहां पे देख sp3 हाइब्रिडाइड है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, तो यहां नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव मिलेगा तो CH2 डबल बाउंड CH C नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कहना D C डबल बाउंड OH, ऐसा। और ये फिर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे आपको होगा CH2 डबल बाउंड CH, यहां CH, ये C, ये D डबल बाउंड C O पे नेगेटिव चार्ज H। अब ध्यान दोगे, यहां पे ये आ गया, तो अब जो है ये जो नेगेटिव है इस पॉइंट पे भी आ सकता है, इस पॉइंट पे भी आ सकता है, यहां पे अब नहीं लाना है। अगर सपोज दैट यहां पे ले आते हो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, देखोगे कैसे उल्टा पुल्टा होता है। यहां पे जब नेगेटिव चार्ज लाते हो, सुनना, CH2 डबल बाउंड CH, यहां पे ध्यान देना, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, CH नेगेटिव चार्ज D, और यहां पे कहोगे C डबल बाउंड OH, और अब इसको अगर DOD के साथ रिएक्शन करा देते हो, DOD इस पे अटैक किया तो ये उठ करके यहां, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बाउंड CH CD, ये D, और C डबल बाउंड OH में कन्वर्ट होता है। ध्यान देना, अब अगर हम OD का यूज करेंगे तो C और D का बाउंड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, CD का बाउंड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो वो टूटेगा ही नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो OD अब ना तो इस पे रिएक्शन करेगा ना तो इस पे, ये भी sp2 के साथ है,
तो यहां भी रिएक्शन नहीं होगा, यहां भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, बट यहां पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम्स आयंस। तो आप यहां से अब नहीं लेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना है, रेजोनेंस को आगे लेके जाना है। और जब आगे लेकर के जाओगे तो सुनना क्या होगा, यहां पे यहां जो तेरा बनेगा, अब सुनना थोड़ा सा, यहां इससे मैं बातचीत करता हूं। यहां पे तेरा डी था, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, तो यहां पे होगा CH2 डबल बाउंड CH, CD डबल बाउंड C, O पे निगेटिव चार्ज और यहां पे H, ये उठ करके इधर आएगा, ये उठ करके इधर, ये रेजोनेंस में जाएगा। तो आप कहना CH2 निगेटिव चार्ज, यहां पे CH डबल बाउंड C, D C डबल बाउंड OH। अब ध्यान देना, इस पे अगर D2O का रिएक्शन कराते हो, DOD, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर और ये बन जाएगा CH2, ये D CH डबल बाउंड C, यहां पे D C डबल बाउंड OH, ऐसा बनेगा। अब सुनोगे, यहां पे दोनों ये हाइड्रोजन sp3 में है, तो अगर इसको मैं 2 टाइम्स OD माइनस D2O के साथ रिएक्शन करा दूं, तो फिर से ये दोनों हाइड्रोजन आपका D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CD3 CH डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे CD C डबल बाउंड OH। तो अब ध्यान से देखना कि कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रहे हैं ड्यूटेरियम से। तो सुनोगे, इस कार्बोनाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस्ड हुआ, 3 हाइड्रोजन यहां, तो आप कहेंगे यहां 4 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, REPLACED, 4 हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस्ड हो रहा है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा बड़े नहीं देखेंगे। और इसमें डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे इसको याद रखना है। इतना मैंने मैकेनिज्म बता दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है, बट तुम लोग को एकदम शॉर्ट में आंसर मैं बता दूंगा, आप उसी को लिखोगे। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा कि CH3 CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड OH। और इसमें भी मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम्स आयंस। ध्यान देना, यहां OD माइनस D2O के साथ रिएक्शन करूंगा, क्या बनेगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनाना, ध्यान देना, ये यहां से 1 हाइड्रोजन जाएगा, इस पोजीशन से भी 1 आएंगे और इस पॉइंट से 3। आप कहना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 5 होंगे, आप कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पे आपको 5 मिलेंगे। और 5 मिलेंगे तो इसका मैं प्रोडक्ट आपको लिख रहा हूं, ये बनेगा CD3 डबल बाउंड CD CH, आप कहना डबल बाउंड CD C डबल बाउंड OH, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ये तेरा दूसरा हुआ। तीसरा अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 CH डबल बाउंड CH, CH यहां पे CH डबल बाउंड C, D C डबल बाउंड OCH3, इसमें देखना कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने मिलेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप, ये देख इस पॉइंट के से 3 मिलेंगे, यहाँ D है, इसका बाउंड एनर्जी ज्यादा होता है, ये तो टूटेगा नहीं। यहां से देखना 1 इधर मिलेंगे
और इस पॉइंट से 2 मिलेंगे, तो यहाँ 2 1 3 3 आप कहना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 6, और इसको अगर मैं OD माइनस D2O के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CD2 CH डबल बॉन्ड CH यहां पे CH और यहां पे कहना CD C डबल बॉन्ड O, ये CD3, ये मिल जाएंगे। आगे देखोगे 3 के बाद 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में मैं कुछ रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत कर दूं। ये ऐसा है OD माइनस D2O के बारे में, तो सुनोगे कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा अल्फा, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2, तो यहां पे कहना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये आपको 4 मिलेंगे, और 4 मिलेंगे तो यहां जो कंपाउंड आपको बनेंगे ये DD, यहां पे कहना ये आपका D और D डबल बॉन्ड O, ये ऐसा बनेगा। और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं, 4 के बाद 2 क्वेश्चन और, पहले इतना को लिख लो। रिंग कंपाउंड में कुछ इसी तरह से 2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं कि ये ऐसा है डबल बॉन्ड O रिप्लेसेबल OD माइनस D2O, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ध्यान देना। सबसे पहले इसका अल्फा, यहां से 2, इस पॉइंट से 1 आएंगे, और इस पॉइंट से भी आपके 2 आएंगे, तो यहां पे कहना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये 5 मिलेंगे, और 5 मिलेंगे तो इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे तो डबल बॉन्ड O, यहां पे D मिलेंगे, डबल बॉन्ड D यहां पे कहना D और D, ये प्रोडक्ट बनेंगे। आगे देखना, अगर मैं ऐसा अगर ले लूं डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहां पे OD माइनस D2O के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ये मिलेंगे आपको प्रोडक्ट, यहां पे D, ये D और यहां OD, और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये VVI हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, तो इस पॉइंट पे भी कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 2 3, आप कहना 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 4। और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बाय।